हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि फील्ड ऑफ ए मैग्नेट है, मैग्नेट की डाइपोल मूवमेंट है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम अगर मेजर करना है तो मुझे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अब उनको जो मेजर करना है मींस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट टू प्लेसेस और टू कंपेयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ टू मैग्नेट्स और टू कंपेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू मैग्नेट्स। तो वो जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे उनको मुझे क्या नाम देना है? मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स नाम देना है। मेरे पास ये दो हैं, एक तो वाइब्रेशन ऑब्लिक ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर है और दूसरा मेरे पास डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर है। तो मुझे वन बाई वन दोनों को डिस्कस करना है भाई, ठीक है? वन बाई वन मुझे दोनों को डिस्कस करना है। अगर पहले वाले की बात करूं जो मेरे पास वाइब्रेशन और ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर है, इसका प्रिंसिपल क्या है? पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। मैं पहले नंबर वन को डिस्कस कर रहा हूं। प्रिंसिपल क्या है भाई इसका? हम ये पढ़कर आए हैं कि अगर मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, उसमें अगर मैं कोई डाइपोल को प्लेस करूंगा, डाइपोल अलाइन अलोंग द फील्ड, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये पढ़कर आया हूं मैं। अब क्या कर रहा हूं मैंने, क्या कि ये हाथ जो मेरा फील्ड है और ये मैग्नेट है तो इट विल अलाइन अलोंग दिस डायरेक्शन। तो मैंने इसको ऊपर से सस्पेंड कर दिया। अब मैं इसको नेक्स्ट फिगर में ऐसे दिखा रहा हूं कि मैंने एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया हुआ है। दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल और दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड, राइट? यही मतलब हो गया इस चीज का, इसका मतलब यही है। अब मैंने क्या कि इसको, ये जो सस्पेंडेड था इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। तो ये पढ़कर आया हूं मैं यहां पर भी। अगर इसको डिस्प्लेस करते हैं, यहां फिगर एक और बना देता हूं मैं, इफ इट इज डिस्प्लेस्ड, तो ये भी मैं पढ़कर आया हूं डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड में। इसके ऊपर एक ये टॉर्क लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगी और एक फोर्स इधर लगेगी, विच ट्राई टू अलाइन इट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देख लीजिए, पढ़कर आया हूं सारा मैं ये। आज मैंने क्या किया, इसको ऐसे सस्पेंडेड था ऐसे ऊपर से ये फील्ड के अंदर, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वही अगेन टॉर्क लगेगा तो वो वापस आने की कोशिश करेगा, ड्यू टू इनर्शिया क्रॉस कर जाएगा, विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो क्या होगा यहां पर? व्हाट इज रेस्टोरिंग टॉर्क? जब वर्ड लगा दिया मैंने रेस्टोरिंग टॉर्क तो वो mb sin थीटा हो जाएगा। आज जो मैग्नेट सस्पेंड किया ये मैंने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, मींस इन मैग्नेटिक मेरिडियन सस्पेंड किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको BH नाम दे दिया। जब मैंने आर्टिकल किया था वहां मैंने कहा था देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन इन विच योर मैग्नेटिक डाइपोल इज बीइंग प्लेस्ड। आज तो मैंने इसको कहीं पर भी अर्थ के ऊपर, अब मैं हर जगह फील्ड थोड़ा लगाऊंगा, मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उसकी डायरेक्शन में इसको सस्पेंड कर दिया और वहां फिर डिस्प्लेस किया तो टॉर्क लगेगा इतना बच्चा। मैंने क्या, जब आर्टिकल किया था तब मैंने फील्ड अप्लाई किया था। आज फील्ड में अप्लाई नहीं कर रहा, मैं इसको इन हॉरिजॉन्टल मींस अलोंग मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैं पढ़ चुका हूं लास्ट लेक्चर्स में। अलोंग मैग्नेटिक मेरिडियन देयर इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये पढ़ चुका हूं मैं। तो व्हाट इज टॉ, क्या आ जाएगा बच्चा जी? -mb। इफ थीटा इज स्मॉल तो ये थीटा आ जाएगा। व्हाट इज टॉर्क? I अल्फा भी होता है बच्चा जी, -mbh थीटा बाय दिस। What is alpha? -mbh upon I into theta। देख लीजिए, एंगुलर एक्सलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये सिचुएशन तो ये सारा क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर होता है ये। तो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? इज इक्वल टू mbh by I। तो व्हाट इज ओमेगा? mbh, ये पैरामीटर बेटा ध्यान रखना है बी का, mbh by I अंडर द रूट। व्हाट इज टाइम पीरियड? I by mbh। तो मैंने अपने वाइब्रेशन और ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर का टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल लिया, इसको मैं यूज करूंगा। कोई डाउट हो बच्चे? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेशन और यू कैन से वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको? चलें आगे। अब मुझे इसकी कंस्ट्रक्शन बनानी है कि कैसे यूज करूंगा प्रैक्टिकली। ये तो मैंने आपको कहा
कि सस्पेंड कर लिया तो ऐसे थोड़ा ना काम करेंगे। इसको फिर हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल शेप देंगे। अब वो प्रैक्टिकल शेप मैंने कैसे दी उसको भी देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप का बक्सा है, राइट। ये मैंने बक्सा बनाया रेक्टेंगुलर शेप का, ये बक्सा बनाया मैंने रेक्टेंगुलर शेप का, लाइक दिस। मैंने कोशिश करी है टॉप व्यू को थोड़ा सा ऊपर रखने की, नीचे वाले को ज्यादा, ताकि नीचे, क्योंकि नीचे सब कुछ बनाना है मैंने। तो ये इसका बेस है, ये इसका टॉप है। चाहो तो थोड़ा सा और इधर ले जाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो फिर लेकिन नहीं, फिर दोनों तरफ से कम करना पड़ेगा। ठीक है, बस ठीक है, राइट। अब जो बेस है, बेस के ऊपर मैंने एक मिरर फिट किया हुआ है, मिरर फिट किया हुआ है। दिस इज अ मिरर, एक ये मिरर फिट किया हुआ है बेस के ऊपर। दिस इज अ मिरर, ये मिरर फिट कर दिया अभी मैंने इस मिरर के ऊपर। अब ये चारों तरफ से ग्लास का बना हुआ है। इस मिरर के ऊपर मैंने क्या किया, एक कंपास निडल रखी, वो मान लो इधर को अलाइन थी तो बक्सा सारा इधर घुमा दिया। मींस मैंने बक्से को इसके ऊपर एक लाइन लगाई, एक लाइन एनग्रेव्ड है, एक लाइन एल एनग्रेव्ड है, इसके ऊपर लाइन एनग्रेव्ड है, ये लाइन एनग्रेव्ड की हुई है, छाप रखी है उसके ऊपर। इस लाइन पे मैंने एक कंपास निडल रखी, मान लो उसकी निडल ऐसे जा रही थी, लाइक दिस। सारा बक्सा मैंने घुमाया ताकि जो निडल है वो इसके बिल्कुल मैग्नेटिक निडल इसके पैरेलल हो जाए। जब ये सिचुएशन आ गई, इट मींस मेरा बक्सा कहां सेट हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट हो गया। इसके अंदर वो बकायदा वो लेवलिंग स्क्रू लगे हुए हैं सारे। एक पीछे लगा हुआ, पीछे वाले को फिर हम ऐसे दिखा देते हैं, लाइक दिस। तो बक्से को लेवल भी कर लिया, मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट भी कर दिया। अब इसके ऊपर यहां पर एक ट्यूब लगी हुई है, वर्टिकल ट्यूब, वो भी कांच की है, लाइक दिस। उसमें एक टॉर्शन हेड लगा रखा है जिसमें से एक धागा आ रहा है और वो धागा यहां आ रहा है। उसके साथ मैंने लगा रखा है, यू कैन से ऐसे एक स्टरअप लगा रखा है, एक ऐसे यू कैन से हैंडल लगा रखा है, लाइक दिस। दिस इज द हैंडल, राइट। ये लगा रखा है हैंडल, लाइक दिस। ऊपर से देखने के लिए दो विंडो और बनी हुई है इसके अंदर, पी और क्यू स्लिट बनी हुई है, ताकि आप चाहो तो देख सको। ये भी देखने के लिए बनी हुई है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टल में सेट किया, लेवलिंग की। इसमें जो मैग्नेट है, अब आपके पास एक मैग्नेट होगा और एक बिल्कुल स्पेसिमन होगा मैग्नेट की तरह। पहले वो स्पेसिमन रखा, और ताकि ये जो स्पेसिमन रखा ताकि कोई टॉर्शन है वो खत्म हो जाए इसके अंदर, और वो इसके ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल सेट हो जाए आराम से। टॉर्शन, पहले टॉर्शन की मैंने वाइब्रेशन खत्म की, ऊपर से इसको आई कैन, क्योंकि सपोज मेरा ये ऐसे है स्टरअप, मैग्नेट रखा ऐसे स्टरअप, अब सॉरी स्पेसिमन रखा, नॉट मैग्नेट, स्पेसिमन ऐसे है, तो मुझे इसके ऊपर चाहिए। तो मैंने क्या किया, ऊपर से उसको लूज किया और बिल्कुल पैरेलल यहां जब आ गया ऊपर टाइट कर दिया। आर यू गेटिंग मी? ये मतलब एक हैंगिंग अरेंजमेंट है, जैसे आपका तराजू होता है, बैलेंस होता है, नीचे पेन लगा हुआ है, उस पेन में मुझे मैग्नेट रखना है, लेकिन मेरे पास मैग्नेट के बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर स्पेसिमन दिया हुआ है जिसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब मैंने ऐसे रखा तो स्टरअप मान लो मेरा ऐसे था, तो ऊपर से टॉर्शनेट को घुमाया मैंने, इसको ऐसे पैरेलल कर दिया और फिर छोड़ दिया, ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले मैंने अपने इसको लेवल किया, स्पिरिट लेवल रख के लेवलिंग स्क्रू से, फिर उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में इस लाइन कंपास के थ्रू सेट किया। अब स्टरअप की बारी आई है, तो ये जो धागे से एक ऐसे पेन लटका हुआ जिसमें मैंने मैग्नेट रखना है, जिसके अंदर वो मान लो टेढ़ा था ऐसे, तो ऊपर से मैंने इसको स्क्रू को लूज किया और उसको ऐसे जरा ऐसे करके ऊपर टाइट कर दिया, क्योंकि टॉर्शन हेड से बंधा हुआ है ये। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैग्नेट रखा, अब मैग्नेट रखा साउथ नॉर्थ, अब मैग्नेट रख दिया, तो मैग्नेट भी कहा है फील्ड में अलाइन रहेगा, मैग्नेट को क्या अलाइन रहेगा, वो तो क्या दिक्कत है, अलोंग द फील्ड है, इन मैग्नेटिक मेरिडियन है, अलाइन रहेगा। अब एक बाहर से मैग्नेट लिया, इसके पास ले गया, तो अगर इसका नॉर्थ पोल होगा तो नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो मींस इसमें ये ऐसे हो जाएगा, और उसको परे हटा लिया। अभी वापिस आएगा ड्यू टू इनर्शिया। इनका टाइम पीरियड मुझे नोट करना है, जो भी पीछे थ्योरी बताई थी। तो व्हाट इज टी, 2πi/mh। कोई डाउट हो बच्चा आपको इसकी थ्योरी में, कोई डाउट हो?
आपको इसकी थ्योरी मैंने सबसे पहले क्या कहा, एक ये ग्लास का रेक्टेंगुलर बक्सा है, ये आर्म्स उसकी वुड की है लेकिन साइडें ग्लास की हैं, नीचे 3 लेवलिंग स्क्रू लगे हुए हैं। सबसे पहले स्पिरिट लेवल को रख के उनको लेवल किया, उसके बाद यहां कंपास रखकर मैंने कहा मान लो कंपास निडल आपकी ऐसे जा रही थी, तो मैंने बक्से को सारे को रोटेट कर दिया ताकि वो ऐसे बिल्कुल लाइन पे पैरेलल हो जाए, ताकि इस लाइन के पैरेलल आपकी कंपास निडल पूरे बक्से को रोटेट कर दिया। तो जहां अब आ गया बक्सा वहां फिर हम बाउंड्री मार्क कर लेते हैं ताकि बीच में अगर कहीं हिल जाए तो हमें पता लग जाए कि बक्सा हमारा हिल गया है। उसके बाद इस स्टरअप में एक मैग्नेट के जैसा स्पेसिमेन रखा। मान लो मैंने कहा लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल ऐसे है लाइन, और स्टरअप में जब रखा तो ये ऐसे आ रहा है, तो मैंने ऊपर से धागा खोला और स्टरअप को घुमा दिया ताकि बिल्कुल लाइन के ऊपर आ जाएगी, लाइक दिस। थर्ड स्टेप मैंने क्या किया, अब स्पेसिमेन को हटा के मैग्नेट रखा मैंने। जब मैग्नेट रख दिया तो अभी मैंने थ्योरी पढ़ी है, मैग्नेट विल रेस्ट अलोंग दिस डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड, इधर रेस्ट करेगा वो। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने बाहर से एक और मैग्नेट लिया, इसके पास लेकर आया, अगर ये नॉर्थ होगा तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा तो ये पीछे चले जाएगा, अगर ये साउथ होगा तो अटैक करेगा तो इधर आ जाएगा, तो इन दोनों सिचुएशन डिफ्लेक्शन आ जाएगी। जैसे ही मैग्नेट परे ले जाऊंगा मैं तो ये वापस इधर आने की कोशिश करेगा, ड्यू टू इनर्शिया पोजीशन क्रॉस करेगा, नाउ इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग एंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये मैं पढ़ चुका हूं, कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? वाइब्रेशन ऑब्लिक ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर में कोई डाउट हो आपको? अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये। और न्यूमेरिकल से पहले एप्लीकेशंस करनी पड़ेगी मुझे। एप्लीकेशन ऑफ, क्योंकि मैंने कहा था इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट 2 डिफरेंट प्लेसेस, मैग्नेटिक मूवमेंट को कंपेयर करना या फील्ड को निकालना। तो पहले बात करनी है एप्लीकेशंस। नंबर 1, टू फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। हाँ जी बच्चा जी, अभी आपने कहा है मेरे को सब कुछ दिया हुआ था, स्पेसिमेन भी दिया हुआ है, सब कुछ है, टाइम पीरियड हम निकाल दो, t इज इक्वल टू 2 पाई I बाय एम बी एच। ठीक है बच्चा जी, मैंने कहा स्पेसिमेन दिया हुआ था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रेक्टेंगुलर बार की निकाल सकता हूं, मुझे निकालनी आती है वो। तो व्हाट इज टी स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर I बाय एम बी एच। सो व्हाट इज m, क्या बन जाएगा 4 स्केयर I बाय टी स्केयर पी एच। मैग्नेटिक मूवमेंट निकल गए भाई। अगर आपको मैग्नेट के बारे में सब कुछ पता है तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हो, यहीं से देख लो। इफ यू नो एवरीथिंग अबाउट द मैग्नेट, अगर मैग्नेट स्टैंडर्ड आपका पता सब कुछ, देन व्हाट इज बी एच, आप चाहो तो बी एच भी निकाल सकते हो। 4 पाई स्केयर I अपॉन, हाँ जी, टी स्केयर एम। चेक कर लो बच्चों, इसको इधर ले आओ, इसको तो अगर आपको बी एच पता है, एम निकालना, देखो अननोन है तो मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। टी मैंने कैलकुलेट कर लिया, 2 पाई कांस्टेंट होता है, आई मैं ज्योमेट्री से निकाल सकता हूं एम और बी एच। अगर बी एच पता है तो एम निकाल सकता हूं, अगर एम पता है तो बी एच निकाल सकता हूं। तो एक चीज तो मुझे पता होनी चाहिए ना मेरा बेटा, 2 अननोन है ना बेटा इसके अंदर, बाकी तो मैंने निकाल लिए, 2 तो अननोन है अभी भी, तो एक पता होगा तो दूसरा निकाल सकता हूं। तो अगर मुझे फील्ड पता है बी एच तो मैं एम निकाल सकता हूं, अगर मैग्नेट के बारे में पता है डाइपोल मोमेंट कितनी है तो मैं उसका बी एच निकाल सकता हूं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, टू कंपेयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ 2 मैग्नेट। सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन इज टू कंपेयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ 2 मैग्नेट। अब यहां पर थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी हैं। अगर तो मैग्नेट आइडेंटिकल है, कंपेयर लिख देता हूं मैं ऊपर, कंपेयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ 2 मैग्नेट्स। फॉर्मूले में क्या आ रहा है, मेरे पास फॉर्मूला एक ही है, 2 पाई I अपॉन एम बी एच। भाई मुझे बी एच तो पता ही होगा, बड़ी क्लियर सी बात है, इनको मुझे कंपेयर करना है तो उसमें I भी तो आएगा। अब केस 1,
इफ मैग्नेट्स आर आइडेंटिकल, मैग्नेट्स आर आइडेंटिकल मींस दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, फिर तो क्या करो, टाइम पीरियड निकालो फॉर T1 2 पाई आई बाई M1 BH। अब सेकंड वाले की ज्योमेट्री दोनों की सेम है, पोल स्ट्रेंथ तो कम ज्यादा हो सकती है, मैग्नेटिक मोमेंट्स कंपेयर करने जा रहा हूं, दोनों आइडेंटिकल मींस देखने में सेम है, दोनों की ज्योमेट्री सेम है, मास वगैरह सेम है। 2 पाई आई बाय M2BH। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो यहां तक? ठीक हो गया, आगे चलें। अब दोनों को डिवाइड कर लो, व्हाट विल बी T1 बाई T2? हाँ जी, T1 बाई T2 M2 बाई M1 रूट के अंदर आ जाएगा बच्चा, चेक कर लो, क्योंकि T1 के नीचे आ रहा है M1, बस यहां से इनको स्केयर करके रेसिप्रोकल ले लो, M1 बाई M2 इज इक्वल टू T2 स्केयर बाई T1 स्केयर। M1 बाई M2 इज इक्वल टू, क्योंकि देखो T1 के सामने M2 आ रहा है तो M1 के सामने T2 आएगा, तो यह M2 आएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से आप, लेकिन अगर ये मैग्नेट आपके आइडेंटिकल ना हो तब कंपेयर करनी हो, तब क्या करेंगे, तब भी देखते हैं। इफ मैग्नेट्स आर नॉट आइडेंटिकल, अभी तो मैग्नेट मेरे पास क्या थे, आइडेंटिकल थे, तो केस 2 मैग्नेट्स आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है बच्चा जी, अब केस 2 देखते हैं इसका। अब केस 2 में देखते हैं क्या बनेगा। मान लो मैंने कहा एक मैग्नेट जो है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और उसकी डाइपोल मोमेंट M1 है, दूसरे वाला I2 है, उसकी डाइपोल मोमेंट M2 है। तो मैंने क्या कहा कि भाई आप दोनों को पहले, एक मैग्नेट ये है साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, इसके ऊपर एक छोटा रख दो साउथ पोल, अब नॉर्थ साउथ को रिपेल करेगा, इनको बांध दो, धागे से बांध दो, धागे से बांध दो। इस सिस्टम का टाइम पीरियड निकालो 2 पाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो दोनों की ऐड हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2, मान लो बड़े वाला ये 1 है और ये 2 है, तो एक की डाइपोल मोमेंट बड़ी है, एक की छोटी है, और क्या था, BH था। चेक कर लो बच्चा, कोई डाउट हो उसके अंदर। अब क्या करो, इनको बांधो मत, फिर वैसे ही रखो, लेकिन इसका नॉर्थ आ जाएगा, इसका साउथ, इसका साउथ, अब बांधने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। तो व्हाट विल बी T2, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फिर ऐड हो जाएंगी उनकी, लेकिन डाइपोल मूवमेंट चेक कर लो माइनस हो रही है, चेक कर लो, डाइपोल मूवमेंट माइनस हो रही है, चेक कर लो बच्चा जी। ठीक हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, व्हाट विल बी योर T1 बाई T2, 1 वाले में नीचे माइनस आ रहा है, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, इनको साथ साथ स्केयर कर दो, बस एक दो स्टेप इकट्ठे हो गए। T1 स्केयर के नीचे माइनस आ रहा है, तो यहां से क्या कर लो, M1 T1 स्केयर माइनस M2 T1 स्केयर इज इक्वल टू M1 T2 स्केयर प्लस M2 T2 स्केयर। M1 वाले इकट्ठे कर लो, ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा, M1 ब्रैकेट बिगिन T1 स्केयर माइनस T2 स्केयर इज इक्वल टू M2 T2 स्केयर प्लस T1 स्केयर। यहां से M1 बाई M2 निकाल दो, सो व्हाट विल बी योर M1 बाई M2, M1 बाई M2 इज इक्वल टू T1 स्केयर प्लस T2 स्केयर अपॉन T1 स्केयर माइनस T2 स्केयर। ऐसे कंपेयर करनी पड़ेगी फिर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर वो दोनों सेम उसके नहीं है। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, देख लो इसके अंदर। अब अगर आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट 2 प्लेसेस निकालना है, थर्ड एप्लीकेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट 2 प्लेसेस, तो कुछ नहीं करना, अपने वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर को उठाओ, जिन 2 जगह पे आपने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वहां 2 प्लेसेस पे जाके सेम मैग्नेट से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो और दोनों जगह पे टाइम पीरियड निकाल लो। थर्ड इज
to compare horizontal component of earth magnetic field at two places। तो आपने कुछ नहीं करना, जिन दो प्लेसेस पे आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, कंपेयर करना है, उनको निकाल दो। तो परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट। एक प्लेस पे किया 2 पाई मैग्नेट एक ही था मेरे पास, MbH1 आ गया। अब दूसरे प्लेस पे किया, वही मैग्नेट है, फील्ड वहां अलग होगा। तो व्हाट विल बी T1 बाई T2, क्या बन जाएगा भाई, BH2 बाय BH1 बन जाएगा, क्योंकि T1 में नीचे आ रहा देखो। सो व्हाट विल बी BH1 बाय BH2, मुझे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर करने हैं। लो जी कंपेयर हो, कोई डाउट हो? अब न्यूमेरिकल करते हैं, अब न्यूमेरिकल करते हैं। प्रॉब्लम देखो भाई, कहता है एक मैग्नेट है जिसकी डाइपोल मूवमेंट है 6.7 इंटू 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर, और जो आपकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 10⁻⁻6 kg मीटर स्क्वायर है। ये डाइपोल मूवमेंट है बच्चा, और ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। कहता जब मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो मेरे पास 6.7 सेकंड्स के अंदर 6.7 सेकंड इज टाइम ऑफ 10 ऑसिलेशंस। ये 10 ऑसिलेशंस का टाइम है भाई। फाइंड फील्ड एट दैट पॉइंट। अब वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा, फाइंड फील्ड एट दैट पॉइंट। तो व्हाट इज T, 2 पाई I अपॉन में, अब उसको MB, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा, तो कोई तो फील्ड होगा, वो फील्ड पूछ रहा है, फाइंड फील्ड। इस सिचुएशन में फील्ड बताना है मुझे। अगर वो कहता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मैं इसको BH कर देता, अगर वो जर्नल फील्ड की बात करे तो मैं इसको B लिख दूंगा। तो व्हाट इज T स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर I बाय MB। तो व्हाट इज B, 4 पाई स्क्वायर I अपॉन T स्क्वायर इंटू M। 4 पाई स्क्वायर रफली 10 ले रहा हूं भाई मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज 7.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन T स्क्वायर। ये 10 का टाइम है तो एक का टाइम 0.67 हो जाएगा, इंटू M कितना है भाई, दैट इज 6.7 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व कर लो, 0.01 टेस्ला फील्ड आ जाएगा भाई आपका। इसको सारे को सॉल्व कर लो, 0.01 टेस्ला फील्ड आ जाएगा। ठीक है बच्चा जी, ये रफली 4 बनेगा, स्क्वायर करके खत्म हो जाएगा 4 से 4। ठीक है, और सॉरी 4 से थोड़ा सा ज्यादा बनेगा, तो अल्टीमेटली कैलकुलेट करके ये 0.01 टेस्ला आपका फील्ड आ जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है, कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट वाले के अंदर टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट, अगर वो फील्ड देता तो ये निकलवा सकता था मेरे से वो। अगर ये फील्ड 0.01 टेस्ला अगर दे देगा तो मेरे से वो निकल जाएगा आगे। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट हो? चलें आगे देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने एक मैग्नेटोमीटर जो बॉक्स है उसकी नीडल को वाइब्रेट किया, क्या चेक करता हूं, 30 वाइब्रेशन पर मिनट एट अ प्लेस वेयर डिप इज 45 डिग्री। वही नीडल दूसरे प्लेस के ऊपर 40 वाइब्रेशन पर मिनट बना रही है, जहां पर डिप कितना है बेटा जी, 30 डिग्री है।
कहते हैं अगर यहां पर टोटल इंटेंसिटी B1 हो और यहां पर B2 हो तो B1 बाय B2 की रेशियो बताओ। मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंपेयर करने हैं। तो व्हाट इज T1? 2 पाई I अपॉन M BH1। व्हाट इज T2? 2 पाई I अपॉन M BH2। So what is T1 by T2? BH2 by BH1 रूट, देख लो बच्चा जी, और BH1 by BH2 is equal to T2 स्क्वायर by T1 स्क्वायर। कोई डाउट हो? क्योंकि 1 के सामने 2 आ रहा है तो 2 के सामने 1 आएगा, क्योंकि 1 के सामने 2 है, 2 के सामने 1 है। ठीक है, लो जी। व्हाट इज BH1 B1 कॉस ऑफ, यही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि डिप कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो व्हाट इज BH B कॉस डेल्टा। व्हाट इज BH2 B2 कितना बन जाएगा cos of 30 डिग्री इज इक्वल टू T2 स्क्वायर बाय T1 स्क्वायर। व्हाट इज T2? ये रहा जी 40 वाइब्रेशन पर मिनट, 40 बाय 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 30 बाय 60 का स्क्वायर। ये सॉल्व करके आ जाएगा भाई 16 बाय 9। ये सॉल्व करके आ जाएगा क्योंकि 60 कट गया, 0 कट गई, 16 बाय 9। व्हाट इज B1 बाय B2 into cos of 30 divided by cos of 45 degree is equal to 16 by 9। cos 30 कितना होता है √3 by 2 डिवाइडेड बाय cos 45 1 by √2 आएगा तो वो √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 by 9 into 1.732। ये √2 से √2 नीचे √2 बच जाएगा, तो ये सॉल्व करके 2.17 नियरली आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको JEE मेंस के अंदर आया भाई, तो वहां पर आपने इस क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंपेयर नहीं करवाए, आगे उनका एक स्टेप और करवा लिया, उनकी टोटल इंटेंसिटी आपसे कंपेयर करवा ली है। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। ये था वाइब्रेशन ऑब्लिक ऑसिलेशन, नेक्स्ट इज डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक लकड़ी का लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी लेंथ लफरी 2 मीटर होती है बच्चों, 1 मीटर ऑन आइदर साइड। इसके सेंटर में एक ग्रूव बनी हुई है जिसके अंदर मैंने मैग्नेटोमीटर बॉक्स लगाया हुआ है लाइक दिस। सो दिस इज मैग्नेटोमीटर बॉक्स, ऐसे लगा हुआ है। मैग्नेटोमीटर बॉक्स में क्या होता है? सेंटर में एक पाइवोट होगा जिसके ऊपर एक निडल होगी, सेंटर में इसके एक पाइवोट होगा, उसके ऊपर एक तो वो ब्लैक कलर की निडल होगी और एक लॉन्ग पॉइंटर लगा होगा भाई। तो यहां पर एक तो मेरे पास निडल है भाई लाइक दिस, और उसके ऊपर एक फाइन लॉन्ग पॉइंटर लगा हुआ है। तो ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है लाइक दिस। तो मैंने इसको टेबल पे रखा, सीधी सी बात है, अपने लैब के अंदर मैग्नेटोमीटर बॉक्स को चेक किया। अब मान लो वो मैग्नेटोमीटर बॉक्स मेरा निडल जा रही है उस डायरेक्शन में, निडल जा रही है उस डायरेक्शन, तो मैंने अपने सारे टेबल को घुमाया, ऐसे लेंथ वाइज कर लिया एडजस्ट उसके नॉर्मल। मतलब आराम से सुनो मेरी बात को, ये सपोज मेरी निडल है और इसके लॉन्ग ये पॉइंटर है। मैंने टेबल पे रखा सारा सिस्टम, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पॉइंट आउट करेगा। मैंने क्या किया, मान लो मेरी निडल इस डायरेक्शन में थी पहले, तो मैंने पूरे बक्से को घुमाया ताकि सारा ये नॉर्मल हो जाए। और यहां स्केल बनी हुई है 0 0 90 90, ये स्केल बनी हुई है।
कोई डाउट हो बच्चा? मैंने कहा सबसे पहले मेरे पास एक लकड़ी का एक बक्सा है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटोमीटर बॉक्स। ये ऐसे है बेटा जी, इसमें स्केल बनी हुई है और यहां पर भी स्केल डिस्टेंस की बनी हुई है, यहां स्केल डिस्टेंस की बनी हुई है, ऐसे ही इधर भी स्केल डिस्टेंस की बनी हुई है, ये डिस्टेंस की स्केल बनी है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैं इसको टेबल पे रखूंगा। टेबल पे रखने के बाद सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, अपने मैग्नेटोमीटर बॉक्स को मूव करना, राइट, सो दैट ये मेरा जब मैंने रखा हुआ है ये 0 पे आ जाए और 90 पे आ जाए, पॉइंटर मेरा 0 पे आ जाए, क्योंकि बक्से की स्केल नीचे आराम से रोटेट हो सकती है, उसको रोटेट करना है मुझे। और जब ये सिचुएशन आ गई है, मैंने टेबल के ऊपर बाउंड्री मार्क कर देनी है ताकि अगर कोई हिल जाए तो मुझे पता लग जाए। आर यू गेटिंग इट? और रिपीट करना है बेचा जी। अब अगर हमने कोई पैरेलैक्स रिमूव करना है तो यहां से लेकर यहां तक एक धागा बांध देते हैं, इस पॉइंटर में उस धागे में पैरेलैक्स रिमूव कर लेते हैं ताकि अगर कोई और भी यू कैन से और रीडिंग और फाइन करने के लिए और बेटर करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या, मैंने इसको टेबल के ऊपर रखा, नीडल मेरी मान लो उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है तो उसके नॉर्मल 90 पे वो पड़ा हुआ है। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, अपने जो ये धागा बांधा हुआ है और इस नीडल के अंदर पैरेलैक्स रिमूव करना, सबसे पहला काम ये होगा। इस पॉइंटर में, सॉरी नीडल नहीं पॉइंटर पीपी, इसमें और धागे में पैरेलैक्स रिमूव करना। जब धागे के नीचे आ गया, अब मैंने बॉक्स को घुमाना है ताकि ये 0 आ जाए। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो? मैंने क्या, मैंने इसको टेबल पे रखा। सबसे पहला काम, यहां एक धागा लॉन्ग धागा बंधा हुआ आता है, इसमें सेंटर में मिरर लगा होगा, धागे में और पॉइंटर में ऐसे एडजस्ट करके क्या करना, पैरेलैक्स को रिमूव। क्योंकि मान लो पॉइंटर थोड़ा साइड पे जा रहा है तो मुझे पूरे सिस्टम को रोटेट करना पड़ेगा ताकि मेरा जो नीडल जो पॉइंटर है वो उसके नीचे आ जाए। जब उसके नीचे आ गया फिर मुझे इसको पूरे बक्से को रोटेट करना है ताकि 0 यहां पहुंच जाए, 90 यहां पहुंच जाए। दिस इज सेटिंग हो गई है। अब इसको यूज कैसे करना है भाई? यूज करने की दो सिचुएशन है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर एक मैग्नेट रख दिया, राइट। जब मैग्नेट को मैंने रखा, ये पॉइंट कहां है, उसके एक्सियल लाइन के ऊपर है ये पॉइंट, इसके एक्सियल लाइन पे ये पॉइंट है। क्या होगा, अब इस पॉइंट पे दो फील्ड हो गए, एक ये BH फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक फील्ड, तो डिफ्लेक्शन आएगी इसके अंदर। सो व्हाट विल बी B बराबर है BH tan थीटा। मान लो θ1 आ गई है, ये चलो tan थीटा करो, कोई बात नहीं। व्हाट इज B? इसके डिस्टेंस सपोज सेंटर से इसका कितना है, D है, तो व्हाट इज एक्सियल लाइन के ऊपर μ0/4 पाई 2m/d³ इज इक्वल टू BH tan थीटा। इसको टेंजेंट A सेटिंग बोलते हैं, इसको टेंजेंट A सेटिंग बोलते हैं। सेकंड केस में मैं क्या करूंगा, मैग्नेट को ऐसे रखूंगा भाई। जब मैग्नेट को ऐसे रखूंगा, ये पॉइंट उसके इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आ जाएगा। ये पॉइंट कहां जाएगा, उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आ जाएगा। और जब ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आ जाएगा, अब क्या करना है मुझे, तो व्हाट इज योर अगेन μ0/4 पाई m बाय, इसको D1 मान लो पहले वाले को, इसको D2 मान लो। इसको टेंजेंट B सेटिंग बोलते हैं भाई। दिस इज टेंजेंट B सेटिंग, दिस इज टेंजेंट B सेटिंग। अगर मैग्नेट मैंने ऐसे रखा है, लेंथवाइज रखा है ऑन द आर्म, तब वो पॉइंट उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर है। अगर मैंने परपेंडिकुलर रखा है, तब वो पॉइंट उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। तो दोनों केस में फील्ड मुझे निकालना आता है। अगर मैग्नेट सेम है तो अब आप चाहो तो कंपेयर करके आप निकाल सकते हो। अब अगर आपको क्या चाहिए, सपोज कर लो आपने कहा एक मैग्नेट है, आपने डिस्टेंस D1 D2 रखे, उनके मैग्नेट वही था, आप दोनों को डिवाइड करो। अब आपकी सिचुएशन चलेगी यहां पर, कैसे चलेगी, नंबर 1,
आप या तो उसको टेंजेंट ए पोजीशन में यूज करोगे या टेंजेंट बी में। जब कंपैरिजन करना तभी कंपैरिजन हो पाएगा, आइदर इन टेंजेंट ए और इन टेंजेंट बी, कोई एक पोजीशन लोगे आप। तो मैंने कहा एक पहली बात है डिफ्लेक्शन मेथड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। मैंने यहां पर पहले एक मैग्नेट रखा तो क्या हो गया, μ0/4 2m1 बाय, एक डिफ्लेक्शन मेथड की बात करते हो, डिस्टेंस फिक्स कर दिया मैंने, VH टेंजेंट ऑफ θ1, डिफ्लेक्शन आ गई कोई इससे भाई। फिर सेकंड को रखा सेम डिस्टेंस के ऊपर, μ0/4 2m2 बाय d³ इज इक्वल टू BH टेंजेंट ऑफ θ2। यहां से m1 बाय m2 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ θ1 बाय टेंजेंट ऑफ θ2 आ गया। दिस इज माई डिफ्लेक्शन मेथड। अब आपकी मर्जी है, चाहो लेकिन दोनों को आइदर इन टेंजेंट ए पोजीशन और इन टेंजेंट बी पोजीशन रख के डिफ्लेक्शन मेथड से निकाल सकते हो। सेकंड है नल मेथड। एक को मैंने यहां रखा डिस्टेंस d1 पे और एक को इधर रख दिया ताकि डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, बस। एक को यहां रखा, एक को यहां रखा ताकि डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। तो क्या होगा भाई, हां जी, अब क्या होगा, इसका मतलब μ0/4 2m1 बाय d1³ इज इक्वल टू μ0/4 2m2 बाय d2³। दोनों अपने अपने क्या कर रहे हैं, सेम फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तभी डिफ्लेक्शन 0 आ रही है। तो यहां से क्या बन जाएगा, m1 बाय m2 इज इक्वल टू d1 बाय d2 का क्यूब। कोई डाउट हो बच्चा जी, m1 बाय m2 इज इक्वल टू d1। तो एक आप चाहो तो नल मेथड यूज कर सकते हो और आप चाहो तो डिफ्लेक्शन मेथड यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो जो आपका दिल करे। हाँ जी बच्चा जी, चलें आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन देखो बेटा, दो मैग्नेट्स हैं, उनकी शॉर्ट मैग्नेट है, उनकी मैग्नेटिक मोमेंट की रेशियो 27/8 है। कहते हैं मैंने क्या यूज किया, नल मेथड यूज किया मैंने। कहता है नल मेथड के अंदर जो m1 वाला है उसका डिस्टेंस 0.012 मीटर है, d1 जो है मतलब के, d2 बताओ कितना होगा। नल मेथड यूज किया कहता मैंने, तो अभी तो मैंने आपको कहा है m1 बाय m2 इज इक्वल टू d1 बाय d2³। व्हाट इज m1, 27/8 इज इक्वल टू d1 बाई d2³ और 3/2 का क्यूब, क्योंकि 3 3 9 3 27 होते हैं भाई, d1 बाई d2³। तो 3/2 इज इक्वल टू d1 बाई d2। सो d2 इज इक्वल टू d1 इंटू 2/3। व्हाट इज d1, 0.12 मीटर। ठीक है, तो 0.8 मीटर आ जाएगा। ये यार कुछ और आएगा, सॉरी 0.08 मीटर आ जाएगा। चेक कर लो भाई, चेक कर लो बच्चा जी, क्योंकि 24/300 और 8/100 और 0.08 मीटर। कोई डाउट हो बच्चा, देख लो बेटा जी, कोई डाउट हो तो। आज मैंने आपके मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया। वो मेरे पास दो हैं, एक डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर है जो मैंने बाद में किया है, और एक मेरे पास वाइब्रेशन और ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर है। दोनों को डिस्कस किया है, ठीक है बेटा। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे।